स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछले वीडियो में डेफिनेशन, पॉइंट सेट और हाइपर स्फीयर एंड हाइपर प्लेन की डेफिनेशंस की थी, अब उससे हम आगे अपसाइलन नेबरहुड की बात करते हैं। अपसाइलन नेबरहुड को किस तरह से हम यहाँ कॉन्वेक्स सेट के टॉपिक में डिफाइन कर रहे हैं, तो टॉपिक है हमारा अन अपसाइलन नेबरहुड। अपसाइलन नेबरहुड जैसा नाम से लग रहा है कि हम किसी भी पॉइंट के नेबरहुड की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट के आसपास का जो रीजन है उसकी बात करते हैं। हम किसी भी पॉइंट का जो उसका पड़ोस है, जो उसके आसपास है, उसकी बात करते हैं। तो अपसाइलन नेबरहुड, एन अपसाइलन नेबरहुड अबाउट द पॉइंट ए। तो किसका नेबरहुड हम ढूंढ रहे हैं? किसी पॉइंट ए का नेबरहुड बताने जा रहे हैं कि एक पॉइंट हमारे पास ए है और उसका अपसाइलन नेबरहुड हम डिफाइन कर रहे हैं। एन अपसाइलन नेबरहुड अबाउट द पॉइंट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स। अब जो हमारी अपसाइलन नेबरहुड की डेफिनेशन है वो भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स में ही हम डिफाइन कर रहे हैं। लाइंग इनसाइड द हाइपर स्फीयर विद सेंटर एट ए एंड रेडियस अपसाइलन ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह रहे हैं कि अपसाइलन नेबरहुड से मतलब कि एक पॉइंट आपने ए ले लिया और ये ए पॉइंट आपने किसी सेट एक्स से लिया, और इसका जो हम अपसाइलन नेबरहुड कह रहे हैं उसे तब डिफाइन करें कि ए को सेंटर लेकर के हम एक हाइपर स्फीयर बनाएं और वो हाइपर स्फीयर कंटेन करे एक्स में। एन अपसाइलन नेबरहुड, अपसाइलन नेबरहुड ये हमने जो रेडियस इसकी ली है वो अपसाइलन ली है। एन अपसाइलन नेबरहुड अबाउट द पॉइंट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द हाइपर स्फीयर। जो इसके अंदर के पॉइंट हैं वो सब पॉइंट्स को सेट जो कंटेन करता है उसे हम नाम दे रहे हैं कि वो अपसाइलन नेबरहुड है विद सेंटर एट ए एंड रेडियस अपसाइलन। अब अगर मैं हाइपर स्फीयर की बात करूं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? हाइपर स्फीयर तो हो जाएगा मोड एक्स माइनस ए इक्वल टू अपसाइलन, जिसका सेंटर ए है और रेडियस अपसाइलन है। अब इनसाइड की बात की जाए, इनसाइड द हाइपर स्फीयर जब हम इनसाइड द हाइपर स्फीयर की बात करेंगे तो ये मोड एक्स माइनस ए लेस देन अपसाइलन होगा। तो इस तरह से हमारा ये बन गया सेट ऑफ पॉइंट x इक्वल टू एक्स सच दैट मोड x माइनस ए लेस देन अपसाइलन। तो ये जो हमने सेट ऑफ पॉइंट डिफाइन किया है इट इज नोन एज अपसाइलन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। इस पॉइंट ए का ये अपसाइलन नेबरहुड कहा जाएगा। तो अगर हम किसी पॉइंट का अपसाइलन नेबरहुड बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या होगा, तो हम उसको ही, उसी पॉइंट को सेंटर लेकर के एक हाइपर स्फीयर बनाएं। उस हाइपर स्फीयर के अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन करके जो सेट बना है उसे हम नाम दे रहे हैं अपसाइलन नेबरहुड। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट, अब इंटीरियर पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसा नाम से लगता है इंटीरियर पॉइंट किसी भी सेट के अंदर का पॉइंट है, तो इसे कैसे डिफाइन करें कि कोई पॉइंट हमारे लिए सेट के अंदर का ही कोई पॉइंट है? तो हम कहेंगे ए पॉइंट ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ सेट of a set of points x if there exists an epsilon neighborhood about
A which contains only points of x, जो केवल इस x के पॉइंट ही कंटेन करेगा, तो हम कहेंगे कि ये इंटीरियर पॉइंट है। फिर से इसको समझने के लिए हमने ये सेट x बनाया है और इस सेट x में से एक पॉइंट ले लिया है A। देखना चाहते हैं ये इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो इसे समझने के लिए कि इंटीरियर पॉइंट है नहीं है, हम A को सेंटर लें और इसका अपसाइलन नेबरहुड बनाएं। तो जो अपसाइलन नेबरहुड होगा उसमें अपसाइलन रेडियस लेकर के हम एक हाइपर स्फीयर बनाएंगे, उसके अंदर के पॉइंट लिए जाएंगे। अब हम देखें जितने भी वो पॉइंट हैं क्या सारे के सारे वो x में आएंगे। अगर वो सारे x में आते हैं तो ये एक इंटीरियर पॉइंट है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट B को चेक करना चाहता हूँ कि ये इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो इसको सेंटर लेकर के मुझे एक हाइपर स्फीयर बनाना होगा। अब जो वो हाइपर स्फीयर बनेगा वो इसके अंदर x के अंदर कंप्लीटली नहीं आ पाएगा। जब वो अंदर कंप्लीटली नहीं आ पाएगा, हमेशा चाहे आप रेडियस कितनी भी छोटी कर दें, कितनी भी छोटी कर दें, ये हमेशा कुछ ना कुछ इसका हिस्सा बाहर ही रहेगा। तो फिर आप कहेंगे कि ये वाला जो B पॉइंट है ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। केवल वही पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे जिनका अपसाइलन नेबरहुड इस सेट x में ही कंटेन करता है। तो हम कह सकते हैं A इज एन इंटीरियर पॉइंट, B is not an interior point। तो ये एक इंटीरियर पॉइंट है लेकिन ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है बाउंड्री पॉइंट। अब ये जो पॉइंट B है ये इसका इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है लेकिन ये इसका बाउंड्री पॉइंट है। तो हम बाउंड्री पॉइंट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट तब कहा जाएगा कि उसका जो हम अपसाइलन नेबरहुड बनाएं वो उस सेट के पॉइंट भी कंटेन करे और उन पॉइंट को भी कंटेन करे जो उस सेट में नहीं है। बाउंड्री पॉइंट्स, A point A of a set X is said to be boundary point if every neighborhood of A contains points of x and points which do not belongs to x। तो अब हम ये कह रहे हैं कि बाउंड्री पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है कि उस पॉइंट को अगर हम उसका कोई अपसाइलन नेबरहुड बनाएं तो वो अपसाइलन नेबरहुड कंटेन करे उन पॉइंट को जो x के पॉइंट हैं और उन पॉइंट्स को जो कि उस x में नहीं है, यानी बाहर के पॉइंट भी। तो जो भी पॉइंट हम ऐसे यहाँ पर लेंगे बाउंड्री पर, इनकी ये कंडीशन बन जाएगी, शर्त बन जाएगी कि चाहे कितना भी छोटे से छोटा स्फीयर बना दो वो अंदर के पॉइंट भी कंटेन करेगा और बाहर के भी करेगा। तो जो ऐसे पॉइंट होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उन्हें हम कहते हैं कि ये उस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स हैं। अब हम आते हैं इसमें लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे
कि हमारे पास दो पॉइंट हैं P और Q, जिन्हें हमने नाम दे दिए हैं x1 और x2। इन दोनों पॉइंट x1 x2 को डिवाइड mn की रेशो में करने वाला कोई पॉइंट हमारे पास है R, जिसे हम कह रहे हैं x। तो हम ये जानते हैं कि इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, और इसे ये भी कह सकते हैं m अपॉन m प्लस n x1 प्लस n अपॉन m प्लस n x2, और इसे लिख दें m अपॉन m प्लस n x1 प्लस, और इस वाले को लिखें m1 माइनस m अपॉन m प्लस n x2। तो ये दोनों m अपॉन m प्लस n की फॉर्म में हमने लिख दिए हैं। एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं तो ये ऊपर वाली वैल्यू n अपॉन m प्लस n ही हमें मिल जाती है। अब इसे ये कांस्टेंट एक वैल्यू है लैम्डा लिखें अगर, तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, इस तरह की ये फॉर्म बन जाती है। तो जो ये पॉइंट x है, ये x वो पॉइंट है जो x1 x2 पॉइंट को जो हमने ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनाया है, उस लाइन सेगमेंट का कोई पॉइंट है। अब हम जैसे जैसे m की और n की वैल्यू चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग x की पोजीशन बदलती जाएगी, लेकिन ये रहेगा हमेशा इसी लाइन सेगमेंट पर। तो यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट को भी सेट ऑफ पॉइंट्स में डिफाइन कर देते हैं। कौन सा सेट ऑफ पॉइंट्स? कौन से पॉइंट्स का सेट? उन पॉइंट्स का सेट जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें अगर मैं लैम्डा को 0 कर देता हूं तो लैम्डा को 0 करने पर मुझे मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 0 करने पर x2, इसका मतलब यहां पर है। और अगर लैम्डा की वैल्यू 1/2 ले लें तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा जो कहीं यहां पर होगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू 1 ले ली जाए तो लैम्डा इक्वल टू 1 लेने पर आ जाएगा वो P पॉइंट पर, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 लेने पर केवल x1 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम Q से लेकर P तक के हर एक पॉइंट को लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए लिख रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि यहां पर कब थे Q पॉइंट पर? तब जब हमने लैम्डा को 0 लिया था, और यहां कब थे? जब P पॉइंट पर जब लैम्डा को 1 लिया था। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक ही हमें डिफाइन करनी होगी। तो हम इन दोनों के बीच में हैं, नहीं तो इसके बाहर निकल जाएंगे। तो हम अपनी कंडीशन लाइन सेगमेंट के लिए बना दें कि जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 0 से लेकर अगर 1 तक ले ली जाए तो लाइन सेगमेंट होगा। तो डिफाइन ऐसे कर देते हैं, अ लाइन सेगमेंट joining two points x1 and x2 defined as x equal to x such that x equal to lambda x1 1 minus lambda x2 where lambda from 0 to 1। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 लेंगे तो हमें ये लाइन सेगमेंट मिलेगा। कौन सा लाइन सेगमेंट मिलेगा? जो x1 से x2 को ज्वाइन करने पर बना है। और अगर हम इस कंडीशन को हटा दें, अब हम लैम्डा कुछ भी ले लें, तो वो डिफाइन करेगा उस पूरे लाइन सेगमेंट को जो x1, उस पूरे लाइन को जो PQ को मिलाने से बनी है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, लाइन। Line. A line is the set of points defined as x equal to x such that x equal to lambda x1 1 minus lambda x2
एंड लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर यहां पर इसको लेंगे। दिस लाइन always passes through the point x1 x2। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ये, तो इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट x1 x2। x1 x2 से पास होने वाली कोई भी लाइन उन पॉइंट्स का सेट है जहां पर पॉइंट हमें लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 से मिलेगा, जहां पर लैम्डा की वैल्यू रियल नंबर है। तो लाइन सेगमेंट में लैम्डा की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो लाइन सेगमेंट, और लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है तो वो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। तो जब हम इस स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं तो दोनों तरफ ऐसे एरो बना करके छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों तरफ ये वैल्यू आगे तक जाएगी, x1 x2 को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इसमें लाइन को। अब इसमें हम जो मेन इसके कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन डेफिनेशन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।